है। पहली बात तो वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें और क्या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इन दोनों की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है वो क्या है? ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। और ये क्या है? नगरीय सभ्यता। और एक बात यह भी कंठस्थ कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है, तो फिर अगर नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, तो इसमें तो कोई मेल दिख नहीं रहा है। यहां पर लोहे का प्रयोग है, लोहे का प्रयोग, बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग हुआ है, जबकि यहां पे लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, लोहे का प्रयोग नहीं है। यहां पे शेर दिख जाएगा आपको, यहां पे शेर कोई साक्ष्य नहीं है, शेर के साक्ष्य नहीं है, शेर या बाघ के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, ये सारी असमानताएं हैं। ठीक, प्रोफेसर रोमिला थापर, अमलानंद घोष, प्रोफेसर फेयर सर्विस, इन सभी का मानना है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति वस्तुतः भारतीय संस्कृति से हुई है। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति से हुई है। भारतीय संस्कृति, अब ये भारतीय संस्कृति कौन है? भारतीय संस्कृति में छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, छोटे छोटे जगह पे छोटी छोटी संस्कृतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोथी संस्कृति से हुई है, कुछ लोगों का मानना है कि प्रोफेसर रोमिला थापर, ठीक है, इनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कुल्ली नाल संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति। और फिर अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, इनका मानना है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है सोथी संस्कृति से हुई है, सोथी संस्कृति। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति छोटे छोटे भारतीय संस्कृतियों से, जो हड़प्पा से पूर्व संस्कृतियां थी, उन्हीं संस्कृतियों के छोटे छोटे संस्कृतियों से मिलकर के हड़प्पा संस्कृति बनी हुई थी।